अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज में। आपका हो जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान का कंटेनर भी अगर किसी शिप में होगा तो भारतीय बंदरगाह पे लंगर अंदाज नहीं हो सकेगा। और ये बात मोदी सरकार ने पूरी दुनिया की शिपिंग लाइन को बता दी है। और उन्होंने कहा कि भारतीय बंदरगाह किसी भी पाकिस्तानी जहाज़, पाकिस्तानी कंटेनर रखने वाले जहाज़ को अपनी सरहद के करीब भी फटकने नहीं देगा, उनको तिजारत के लिए रोक देगा। ये काम मोदी सरकार ने जल्दबाजी में किया, मगर आपको बताता चलूं कि इस वक्त की जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी शहरियों के साथ अब बाकायदा तौर पर जंग में शामिल होने का फ़ैसला किया। ये जो लफ्ज़ी गोला बारूद जो चला रही है मोदी सरकार, वो अब बाकायदा तौर पर मुल्क से बाहर निकलती नज़र आ रही है। जिस तरीके से तिजारत के नाम के ऊपर घटिया हरकतें करना शुरू कर दिया है मोदी ने, अब बाकायदा ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी डिफेंडिंग लाइन में आ चुके हैं। और अब उनकी तरफ से जो है ना नहले पे दहला फेंका गया है और कहा गया है कि अगर मोदी सरकार ने ये हरकतें बंद नहीं की तो हम आपको बताएं कि मुत्तादिद ममालिक में डिपार्टमेंटल स्टोर्स की चेन्स पाकिस्तानियों की हैं। ये बात सच है कि इंडियंस की तादाद डिफरेंट ममालिक में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानियों से कहीं ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। और मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है ना, वो नंबर कह लें गैर ममालिक में रहते हैं, जिसमें यूएस है, यूके है, मिडल ईस्ट है, उसमें इंडियंस भी बहुत रहते हैं। अच्छा, होगा क्या? ये मामला बड़ा ही अहम है और ये सोचने की बात है। एक तरफ तिजारत के लिए मोदी सरकार ने पाकिस्तानी कंटेनर्स रखने वाले शिपों को भी जो है ना वो बंदरगाह पे लंगर अंदाज होने से मना कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप पाकिस्तान की मईशत के साथ खिलवाड़ करेंगे, पाकिस्तान का नाम ख़राब करेंगे, तो अब हम आपको बताते हैं। और अब हो ये रहा है कि अब ये ऑफिशियल नहीं हो सकता किसी भी उसके ऊपर, मगर अनऑफिशियली अब ये बात सामने आ रहे हैं। और ये आप बात जानते भी हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स का जो मामला है, जो एक्सपोर्ट्स लेवल है, उसकी वजह से इंडिया की अपनी इकॉनमी बड़ा एक रिलाय करती है। उनके चाहे मसाला जात हों, चाहे उनकी दूसरी एक्टिविटीज़ हो, या कह लें कि डिफरेंट नीश की जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे मुल्कों में जाती हैं जो कि इंडियंस यूज़ करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करूँ कि हम एक मसाले की कंपनी है पाकिस्तानी, एक मसाले की जो है ना वो बड़े दिलदादा हैं, और तो बाहर अगर वो गैर मुल्क में रह रहे, मतलब किसी और मुल्क में रह रहे हैं, तो वहाँ पे भी ना उसी मसाले की खोज करेंगे। अब जब वो मिल जाता है, चाहे वो थोड़ा महंगा मिले, मगर उसको लेते ज़रूर हैं। अब वो मिलने के लिए है कि अगर वो मिलता है तो, और अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? उसके ऑल्टरनेट पे जाएंगे। अगर ऑल्टरनेट कोई भी हो सकता है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से गुमनाम सिपाहियों का पैगाम सामने आ चुका है। और उन्होंने कहा कि हम भी जंग में शाना बशाना है कि अब इंडियन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स ही नहीं देंगे। जब ऑर्डर्स ही नहीं देंगे तो एक्सपोर्ट इंडिया की तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और इंडिया की जो रेमिटेंसेस हैं या जो एक्सपोर्ट्स का जो उनका टारगेट है वो ब्रीच करेगा। मसालों की ही खपत ले लें तो इंडिया को कम से कम भी जो है ना वो, अगर अब ये जंग बंद नहीं की तो 6 महीने में अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा। और सिर्फ ये नहीं, अरबों डॉलर्स का मतलब आपको मैं बता दूं कि कम से कम भी 50 अरब डॉलर का जो है ना वो उसको स्ट्रेटली नुकसान फेस करना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा हिट होगा इंडिया की इकॉनमी के लिए। और इंडियन रुपी जो है डेफिसिट होगा और उसकी डेप्रिसिएशन होगी, और साथ में पूरी इकॉनमी जो है ना वो शदीद तरीन ख़तरे से दो चार हो जाएगी। और महंगाई का एक तूफ़ान है जो इंडिया की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है। इंडिया की हुकूमत शायद इस बार ये भूल गई है कि हमारे तो साबिक आर्मी चीफ ने इस बात का इशारा दे दिया था कि अब हाइब्रिड वॉर होगी। अब जो है वो मामलात यहाँ पे नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी गेम होगा या ट्रिक्स गेम होगा, टैकलिंग की जाएगी। और यहाँ पे बताऊँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने नहले पे दहला दिया है इंडिया को। उन्होंने ये पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान के साथ अगर गलत करोगे तो फिर हम बैठे हैं यहाँ पर। तो ये बात जो है ना वो इस वक्त मीडिया के ऊपर नहीं आ पा रही। अगर तो ये मामला हो गया तो फिर आप सोचें कि इंडियन प्रोडक्ट्स को जिस तरीके से रोका जाएगा और ऑर्डर्स नहीं दिए जाएंगे तो फिर उनकी शिपमेंट्स भी बेकार होंगी, पोर्ट पे सड़ेंगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी एक्सपायरी 10 से 15 दिन होती है। अब ऑर्डर्स अगर कलेक्शन नहीं होगी, ऑर्डर्स को ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक बाकायदा शिक होती है जिसमें प्रॉपरली अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्वालिटी अश्योरेंस के ऊपर ही भी अगर रिजेक्ट कर दिया तो आप बेकार हो गए।
آپ کا مال ضائع ہو گیا, اب وہ دوبارہ مال وہاں پر جائے گا. انڈیا نے ماضی میں ایک چاولوں کے ساتھ یہ حرکت کی تھی اور اس کو منہ کی کھانی پڑی, پاکستان کو بہت لاس فیس کرنا پڑا. مگر آپ کو بتاؤں کہ اس بار اوورسیز پاکستانیوں نے بڑا زبردست تگڑا جو ہے نا میسیج ان کو پرووائڈ کیا, اور ان کے لیے جو ہے نا ایک لمحہ فکری اب یہ کہ کیا واقعی پاکستان کا جو اوورسیز ہے, اوورسیز پاکستانیوں کا جو بنچ ہے یا بکٹ کہہ لیں, کہ اس بکٹ میں جتنے اوورسیز ہیں انہوں نے جو نیلے پہ دہلا کیا, پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے, اور انڈیا کو واضح پیغام دیا ہے کہ اب تم پانی بند کرو یا کچھ بھی کرو, تمہاری اکانومی کا جنازہ جو ہے نا بڑی دھوم سے نکلے گا, اور اکانومی کا جنازہ مودی سرکار کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے نکلے گا, اور ان گھٹیا اینکرز کی جانب سے نکلے گا جو معاملات کو صحیح تناظر میں بتانے کے بجائے غلط انفارمیشن جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کو دیتے ہیں اور پاکستان کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی پہ ہنستے ہیں. امید کرتا ہوں کہ مودی سرکار جو ہے نا وہ اس بار سوچے گی اور دیکھے گی کہ جو کشمیر کو غزہ بنانے کی کہانی تھی اور خود مظلوم بن کر اسرائیل بننے والا جو کانسیپٹ تھا, جو اسرائیلی وہاں پہ موجود ہیں جس پیٹرن پہ یہ کام کر رہے ہیں, وہ بہت جلد جو ہے نا وہ ان کی سمجھ میں آ جائے گا, کیونکہ یہ معاملہ آشکار ہو چکا ہے. تو اب اس ڈرامے کے اوپر جو ہے نا مزید کارروائی یا مزید بات چیت نہیں ہوگی, اب صرف ہوگا کہ مودی سرکار کیا اسٹیپ لیتی ہے اور کیا معیشت کا بیڑا غرق کرنے میں جو ہے نا وہ آگے آتی ہے یا نہیں. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. شکریہ.